नमस्कार दोस्तों, ये खबर बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। इस खबर को दोस्तों आखिर तक ज़रूर सुनिएगा और लोगों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस खबर में जो बताने जा रही हूँ वो खबर बेहद डरा देने वाला है और आप सभी से दुआ की दरख्वास्त है, क्योंकि गाज़ा पर अगले 48 घंटे पर मौत का साया मंडराता हुआ नजर आ रहा है। करीब करीब 14,000 से ज़्यादा बच्चों की जान जो है वो खतरे में है। आप सभी से अपील है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के लोग हो, जो इंसानियत को मानते हैं, जो इंसानियत को समझते हैं, जो लोगों का दर्द तकलीफ समझते हैं, उन सभी को हाथ उठाकर अपने अपने भगवान से दुआ कीजिए, अपने खुदा से दुआ कीजिए कि गाज़ा पर आई ये आफत टल जाए, गाज़ा पर आई ये आफत खत्म हो जाए, क्योंकि अगले 48 घंटे के अंदर गाज़ा में एक बहुत बड़ा मौत का तांडव देखने को मिल सकता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि अगले 48 घंटे में 14,000 बच्चे जो है वो अपनी जान गंवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ना खाने को कुछ है और ना पीने को पानी है। इस वजह से उनकी जान पर बनाई है। यूएन ने ये चेतावनी जारी की है। उन्होंने बहुत ही सख्ती भरे लहजों में ये बताया है कि अगर इजराइल ने बॉर्डर्स नहीं खोले, उन तक खाना नहीं पहुंचा, अगले 48 घंटे के अंदर गाज़ा के अंदर एक और डरावनी तस्वीर देखने सुनने को मिल सकती है। इजराइल तो डरावनी तस्वीर दिखा ही रहा है, गाज़ा के आम नागरिकों को टारगेट करते हुए। इससे भी ज़्यादा खतरनाक भूख और प्यास से बच्चों की जान जाना ये ज़्यादा डरा देने वाला है। इसलिए आप सभी से एक भावुक अपील है दोस्तों, फिर से मैं आपको कह रही हूँ कि दुआ कीजिए, अपने अपने खुदा से, भगवान से, गॉड से, अल्लाह से, हर तरीके से दुआ कीजिए ताकि उन बच्चों तक मदद पहुँच सके और इजराइल जो कर रहा है उसको करना बंद कर दे। हालांकि बहुत सारे, कल भी मैंने आपको रिपोर्ट दिखाया कि बहुत सारे देशों ने सख्ती दिखाई है, ब्रिटेन से लेकर कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, तमाम जगहों से जो है सख्ती दिखाते हुए कहा गया है कि अगर इजराइल इस तरीके की हरकत नहीं रोकता है तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ों पर रिश्ते ख़त्म कर लिए जाएंगे। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दे दी है कि यदि युद्धग्रस्त गाज़ा में और अधिक सहायता नहीं पहुंचाई गई तो 48 घंटे के भीतर 14,000 से ज़्यादा बच्चे मर सकते हैं। इजरायली अधिकारी गाज़ा की 11 हफ्ते तक पूरी तरीके से घेराबंदी करने के बाद केवल सीमित सहायता को ही फिलिस्तीनियों क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दे रहा है। ये कदम अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम सहित सहयोगी देशों के दबाव के बाद उठाया गया है। संयुक्त राष्ट्र में मानवीय सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा है कि सोमवार को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि केवल 5 ट्रक ही मानव सहायता जो है वो गाज़ा पहुंचा है। इसमें बच्चों के लिए भोजन भी शामिल था। उन्होंने कहा कि सहायता अभी और ज़रूरतमंद समुदायों तक नहीं पहुंचा है जो इसके हकदार है, जहां पर भूख और प्यास से लोगों की जाने को जो है दिखाई दे रही है। बीबीसी रेडियो से बात करते हुए टॉम फ्लेचर ने कहा है कि अगले 48 घंटों में 14,000 बच्चे मर जाएंगे अगर गाज़ा के अंदर सहायता जो है चीज़ें नहीं पहुंची। सहायता जो जाने वाली चीज़ें, खाना, खाद्य सामग्री, मेडिकल इक्विपमेंट्स, दवाइयाँ, ये सब नहीं पहुंची तो वहाँ पर और ज़्यादा भयानक तस्वीर देखने सुनने को मिल सकता है। अगर हम उन तक नहीं पहुँचा पाते हैं ये तमाम चीज़ें तो 14,000 बच्चे जो है वहाँ पर मर जाएंगे। हम उन बच्चों तक आहार पहुँचाने के लिए हर तरीके का जोखिम उठाते हैं। उनकी माताएँ अपने बच्चों को भोजन नहीं करा सकती क्योंकि वो कुपोषित है। दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र अधिकारी की टिप्पणी ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के नेताओं द्वारा सोमवार को गाज़ा में इजराइल की कार्रवाई की निंदा करने और मानवीय सहायता पर प्रतिबंध समाप्त न करने पर संयुक्त कार्रवाई की चेतावनी देने के बाद जो है वो आई है। एक संयुक्त बयान में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इजराइल द्वारा सहायता रोकने और नेतन्याहू सरकार के मंत्रियों की टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। आपको बता दें कि मंत्रियों ने फिलिस्तीनियों के बड़े पैमाने पर विस्थापन की धमकी दी थी, जिसके बाद इन तमाम मुल्कों को आगे आकर इजराइल पर लगाम लगाने की धमकी देनी पड़ी। उनको कहना पड़ा कि अगर इजराइल ने इस तरीके की हरकत नहीं बंद की तो उनसे सारे राजनीतिक रिश्ते तोड़ लिए जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों पर उनके साथ जो है हम कड़ा और सख्ती कदम जो है उठाते हुए नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि गाज़ा में बच्चों के आहार पोषण से भरे 100 ट्रक और पहुंच जाएंगे तो वहां पर 14,000 जो बच्चों की जान जाने को है वो बच जाएगी।
14,000 बच्चे दोस्तों, आप सोचिए कि कितना डरावना है, कितना ख़तरनाक है। छोटे छोटे बच्चों की जान पर बनी हुई है। उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास पीने को पानी नहीं है, उनके पास दवाइयाँ नहीं हैं, उनके पास अच्छी चीज़ें नहीं हैं। जो आज हम और आपके घरों में बच्चे कर रहे हैं, वो सब कुछ उनके पास नहीं है। वो एक एक दाने को तरस रहे हैं। और सोचिए 14,000 बच्चे अगर बिन दाना, बिन खाना, बिन पानी के, मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ दोस्तों कि कितना ख़तरनाक हो सकता है, कितना डरावना हो सकता है। खैर, आप सभी से यही अपील करूँगी कि आप और हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन दुआएं ज़रूर कर सकते हैं। और फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए दुआओं की सख्त ज़रूरत है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी दवाओं से ज़ख्म नहीं भरता है, दुआओं से ज़ख्म भर जाता है। तो दुआओं की सख्त दरकार है फ़िलिस्तीन के लोगों को, गाज़ा के लोगों को। धन्यवाद दोस्तों।